ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा, ओम शांति, जय मां काली, जय का भैरव, जय मां लक्ष्मी। आज हमारा टॉपिक है कुछ लोग आपकी अच्छाई और बुराई के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, क्या है आपकी अच्छाई और क्या है आपकी बुराई जो लोगों को दिखती है और लोग उसे जानते हैं, पहचानते हैं। कई बार उसके बारे में कमेंट भी करते हैं, मे बी आपके फ्रेंड से कमेंट की, आपके फैमिली से कमेंट की, खुद आपको बताया, या फिर कई बार दिल में रखा और आप कई बार ये महसूस करते हैं कि हाँ, ये चीज़ें ये पर्सन तो ज़रूर महसूस करता होगा। हालांकि ये कितना सच है कितना नहीं वो तो डिपेंड करता है, बिकॉज हर एक की सोच एक जैसी नहीं होती है ना। तो इसी के लिए हम करने वाले हैं रीडिंग डिवाइन विल 222 पर। सो चलिए ट्यून इन करते हैं। हमारे सामने है टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स। ये हमारा प्यारा टैरो, ये है हमारा मोनोलॉजी, यह है कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल और यह है स्टार लाइट ओरेकल। ठीक है, फिल्म स्टाइल। तो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले ये होने वाला है जनरल कलेक्टिव रीडिंग सभी राशियों के लिए, ऑल साइंस। एंड अगर क्योंकि टैरो में 78 कार्ड्स है, उसमें से कोई भी कार्ड आ गया जो कि आपके राशि से बिलोंग ना करता हो, तब भी ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। बस आपको ये देखना है कि जो मैसेजेस आपको मिलते हैं, बिकॉज टैरो एक टूल है गाइडेंस के लिए, वो आपसे कितना मेल खाता है। ठीक है, तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम देखते हैं टैरो को। ओके, तो ये ले लिया हमने टैरो और अब करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो, 1 2 एंड 3। ठीक है, ये किया हमने शफलिंग एंड यहाँ पे पहला कार्ड जो मिला है वो है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, सो यस, जज्बाती होना बुरा नहीं है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, किसी से ज़्यादा भिड़ना भी यूं ही बुरा नहीं होता। यह है 9 ऑफ वॉन्ड्स, वेट करना काफ़ी। ठीक है, फिर आ गया यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, खुशियों में जीना, जो कि है भी या फिर नहीं भी। नेक्स्ट कार्ड आ गया वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, फिलहाल तो हम इन 5 कार्ड्स के ऊपर फोकस करते हैं, अगर लगा तो हम 1-2 कार्ड्स और ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहला कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है जो कि है नाइट ऑफ कप्स। आई थिंक कुछ लोगों को लगता है कि आप काफ़ी जज्बाती होते हो। ठीक है, आप चाहे आपके लवर भी कह सकते हैं, या फिर अगर कोई किसी का एक्स है, या फिर जो भी आपके फ्रेंड्स है वो भी कह सकते हैं कि मे बी ये पर्सन काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी जल्दी इमोशनल होता है और डायरेक्टली एक्ट करता है। इसके पहले जो कार्ड होता है वो है पेज का, जो कि थोड़ा सा असमंजस होता है या फिर प्रिपरेशन करता है, मतलब डायरेक्टली वो एक्ट नहीं करता, लेकिन नाइट जब आता है तो वो तो मतलब दौड़ता है। मेरे यहाँ से जैसे कि आपको यहाँ पे एक कटोरा दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक चिट्ठी दिख रही है, यहाँ पे आपको फूल दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं में भी चीज़ें ऐसे है कि या तो आप बहुत जल्दी किसी भी बात के लिए प्रेरित होते हो, और अगर आपने ठान लिया तो कोई आपको रोक नहीं सकता। एंड कुछ लोग जो है वो इसी बात को आपका घमंड समझ सकते हैं और आपका नेगेटिव पॉइंट भी समझ सकते हैं। जैसे कि मतलब किसी को हेल्प करना कई लोगों को शायद ये बुरा लगता होगा, या फिर डायरेक्टली कूद पड़ना, चाहे फिर वो पर्सन सही है नहीं है, वो ऑनेस्ट है नहीं है। तो अगर किसी को प्यार में धोखा मिला है और अगर आप कह रहे हो कि भाई मैंने ये किया, लेकिन देखो आपने अगर अच्छे मन से किया तो आपको कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोग आपके बारे में कह ज़रूर सकते कि इस पर्सन ने इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, तो एक तरफ से तो हाँ, ये एक प्लस पॉइंट है कि आपके मन को भाया, आपने डायरेक्टली उस वक्त वो एक्ट की जो कि आपके हिसाब से दूसरे के लिए काफ़ी सही थी या फिर ज़रूरी थी। मतलब अगर आपका इंटेंशन सही है तो कोई इशू नहीं है। दूसरा कार्ड हम देखते हैं जो कि है, जस्ट मिनट, दूसरा कार्ड जो हमें मिला है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। और जब हम इस कार्ड को देखते हैं तो क्या पता लगता है, देखो ये है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई बहुत से लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं, मतलब हाँ, यहाँ पे कहीं पे किसी को जलन नज़र आ सकती है, कहीं पे थोड़ी सी फाइट। तो आप कह सकते हैं कि शाब्दिक अगर आप किसी से लड़ झगड़ रहे हैं या फिर किसी अच्छे रीज़न के लिए, अच्छे कारण के लिए किसी से लड़ रहे हैं, तो शायद ये एक रीज़न हो सकता है कि क्यों कुछ लोग आप में कुछ चीज़ें देखते हैं। ठीक है, किसी के हिसाब से भाई आप ऐसे व्यक्ति हो जो कि सच का साथ देते हो, जो कि सत्य का साथ देते हो और अच्छे रीज़न के लिए खड़े होते हो। और किसी का शायद ये भी कहना हो सकता है कि भाई ये पर्सन जो है हमेशा लड़ता झगड़ता ही क्यों रहता है, आखिर ज़रूरत क्या है इसको, क्या इसको अपनी फैमिली नहीं दिखती, क्या इसको अपना करियर नहीं दिखता। तो ऐसे भी कुछ बातें हो सकती है।
सेकेंडली बात यह है कि अगर आपको लग रहा है कि भाई किसी सही कारण के लिए आपको लड़ना चाहिए तो आपको लड़ना चाहिए, है ना? अगर वो कारण सही है तो, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। और अगर आप ऐसे नहीं करते तो भी कुछ लोग जो है वो आपको मुंह पे बोल सकते हैं कि भाई तुमने ऐसा आखिर क्यों नहीं किया। थर्ड कार्ड जो मिला है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे हमें पेशेंस दिख रहा है, कोई व्यक्ति जो है वो यहाँ पे राह देख रहा है ना? तो राह देखना एक यहाँ पे हमें किस्मत काइंड ऑफ कनेक्शन दिख सकता है, बट इसका रीज़न क्या है? देखो, कई लोगों के लिए ना ये ऐसा अंदेशा हो सकता है कि आप मानो किसी की राह देख रहे हो, चाहे अपने प्रिय पर्सन की हो, लवर की हो, या फिर एक अच्छे जॉब की हो, या फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी की हो, है ना? कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो काफ़ी लोग जो होते हैं ना वो समय लेते हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए, और कुछ लोगों को ये बिल्कुल गवारा नहीं होता। उनके हिसाब से भाई आपने तुरंत एक्शन लेना चाहिए। हाँ, कभी कभी तुरंत एक्शन लेना भी सही होता है, बट हर बार ये सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हमें ऐसे भी लोग दिखते हैं जो कि आपको भला बुरा भी कहते हैं उनके उनके अनुभव के अनुसार, है ना? तो किसी का अनुभव आपसे परे हो सकता है, लेकिन फिर भी वो आपका अनुभव खुद से मैच कर रहा है, जिसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट जो मिला है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हमें दिख रहा है कि सब कुछ बढ़िया है, एवरीथिंग इज़ फाइन, नॉर्मल, वंडरफुल, और क्या चाहिए। हाँ, यहाँ पे सब कुछ बढ़िया दिख तो रहा है, लेकिन क्या सब कुछ बढ़िया है? मे भी किसी के हिसाब से आप ना मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश रह रहे हो ज़िंदगी में, ठीक है? और ये कैसे हो सकता है? बिकॉज आपकी में भी EMI चल रही है, आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, फैमिली में भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ है, फिर भी अगर आप खुशी से रह रहे हो, कह रहे हो कि भाई हमारे लिए तो हर एक दिन बढ़िया है, तो ये आपकी सोच है जो एक्चुअली आपको बहुत कुछ दे सकती है, जिसे हम कहते हैं पीस ऑफ माइंड, मन की शांति, है ना? लेकिन किसी किसी हिसाब से ये गवारा नहीं होता कि भाई हम तो इतना ज़्यादा कमाते, हमारे तो लाइफ में शांति नहीं है, आपकी ज़िंदगी में कहाँ से ये शांति आ गई, तो ये चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुछ ऐसी ही बातें हो सकती है। दूसरी बात अगर हम कहें तो मे बी आपका यूँ हंसते खेलते रहना काफ़ी लोगों को शायद गवारा नहीं होता। कह रहे कि भाई ये पर्सन इतना खुश कैसे रह सकता है, इसकी ज़िंदगी में इतनी खुशी आई कहाँ से, है ना? कहते हैं ना कुछ लोग नज़रें लगाते हैं वगैरह, वो चीज़ यहाँ पे हमें देख सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड मिला है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इसी कार्ड का जो हम नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे आप आई थिंक कुछ ना करते हुए या फिर जो भी है उसमें समाधानी रहते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? देखो, समाधानी रह रहा है, सेटिस्फैक्शन, ये एक्चुअली एक व्यक्ति की क्वालिटी होती है। ये क्वालिटी आपको हर व्यक्ति में नहीं दिखती। कुछ लोग जैसे कि मान लो आपके पास मे बी 8-10 लाख की गाड़ी है, या फिर 25 लाख की गाड़ी है, गॉड ब्लेस यू, ओके, या फिर आपके पास बस 2-3 लाख की गाड़ी है, ठीक है, चल रही है यहाँ पे, ओके। तो जैसे कि मैं कह रहा था, मान लो किसी के पास 15 लाख की गाड़ी है, 20 लाख की गाड़ी है, किसी के पास भी 4 से 5 लाख की या फिर 2-3 लाख की गाड़ी है जो अपने सेकंड में उठाई है। अगर आप उसमें खुश हैं कि मेरे पास गाड़ी है, मैं उसे चला सकता हूँ, तो और क्या चाहिए, है ना? दैट इज़ द मेन पॉइंट। तो खुश रहना ये अपने आप में एक काबिलियत है, उसे डेवलप करना पड़ता है। अगर आपके पास है तो आप बहुत भाग्यवान हैं, और काफ़ी लोग आपके इस भाग्यवान चीज़ से भी गुस्सा करते हैं, नफरत करते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत महंगी शादियाँ कराते हैं, कुछ लोगों की बहुत शादी सिंपल होती है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे स्माइल कम नहीं होती, वो स्माइल उतनी ही शाइन करती जितनी की होनी चाहिए। तो यही मैटर करता है कि अपने आप में खुश रहना, ठीक है? अब अगर हम बात करते हैं मूनोलॉजी की, देखते हैं यहाँ से हमें क्या अंदेशा मिलता है। पहला जो कार्ड है वो है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, वैक्सिंग क्रेसेंट मून। आप जो है वो अपने सपने को फॉलो करते जा रहे हो, ये भी किसी किसी को अच्छा नहीं लग रहा, और किसी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया बात है। तो कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि आप अपने सपने को हासिल करें, है ना? जो भी आपका सपना था कि मैं ये बनूं, या फिर हमारा एक शानदार घर होगा, हमारी अच्छी लाइफस्टाइल होगी, लेकिन कुछ लोग फिर इससे चिढ़ जाते हैं कि इनको इतनी जल्दी सक्सेस कैसे मिली। दूसरा कार्ड है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। यहाँ पे लिब्रा आ चुका है। तो अगर हम बात करते हैं न्यू रोमांटिक साइकिल, तो अगर आप किसी नए रिश्ते में जुड़ चुके हैं तो काफ़ी लोग आपकी सराहना कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई एक्स है तो शायद वो गुस्सा भी कर सकता है।
यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो, है ना। तो वर्गो यहाँ पे जब आ रहा है तो वर्गो की अगर हम लाइफस्टाइल बात करें तो वो सेटिस्फाइड रहता है ना। तो बस आपसे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी भी आपकी जो सोच है वो काफ़ी लोगों को अच्छी लग सकती है और लग रही है। अगर हम बात करते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल की, देखो ये है न्यू क्रिएशन। Travel if need be and pray for your work to be done. It is time to create something new. हमेशा कुछ नया करते रहो। तो अगर आप कुछ नया नहीं कर रहे हो तो कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, और अगर आप नया कर रहे हो तो काफ़ी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई बहुत बढ़िया है, व्यक्ति कुछ नया कर रहा है, हटके कर रहा है। मे बी आपके फैमिली का बिजनेस था, आपने अपना बिजनेस खुद तैयार कर दिया, फिर अभी आप जॉब कर रहे हो, नए नई जगह पे जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो ये आपके लिए अच्छी बात हो सकती है। सेकेंड कार्ड अगर हम देखते हैं तो यह है ट्रांसफॉर्मेशन। ब्रिंग अबाउट दैट चेंज दैट कम्स विद डिस्ट्रक्शन एंड सो द सीड्स नाउ फॉर द फ्यूचर। ठीक है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन के बदलाव ज़िंदगी में काफ़ी हद तक मायने रखता है। अब ये बदलाव कैसे आएगा? देखो अगर हम बात करते हैं बदलाव के बारे में तो आप यूँ कहें कि मान लो ये बदलाव कैसे भी आ सकता है, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन, तो आई थिंक मैंने एक पर्सन का इंटरव्यू सुना था, उसका एक बहुत ही फेमस गाना अभी आई थिंक न्यूयॉर्क में जो है टाइम स्क्वायर, वहाँ पे उसका जो गाना था वो आई थिंक लगा, तो ये बहुत फेमस गाना था। अगर हम उसकी बात करें तो उसने कहा कि उसका बहुत ही भयंकर ब्रेकअप हो गया और वो बहुत टूट गया था, लेकिन उसके बाद जब वो संवारा गया तब उसने फाइनली ये गाना वगैरह तैयार किया और अब वो बहुत फेमस है। तो आप सोचें कि उसके ज़िंदगी में किस हद तक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ रहेगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, है ना। तो बदलाव ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा है, यह हमें ध्यान में रखना है। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है वो है लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। इनर ब्यूटी इज कमेंडेबल एंड ब्रिंग्स लव एंड सेटिस्फैक्शन। ट्रू ब्यूटी लाइज इन द सोल। अगर आप खुद से प्यार करते हो ना तो इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। आप बाहर से कैसे दिखते हो, बाहर से आप अच्छे दिखते हो नहीं हो, मे बी आपको कुछ इंजुरीज़ हैं, ये ज़रूरी नहीं है। व्हाट मैटर्स कि आप ज़िंदगी में कैसे खुद को देखते हो। अगर आप स्ट्रगल करते हो, फाइट करते हो और फिर भी कहते हैं कि आई एम वेरी गुड या फिर आई एम हैप्पी विथ माई एफर्ट्स, तो उससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। और फाइनली हम देखते हैं स्टार लाइट ओरेकल। देखते हैं यहाँ से हमें क्या समझने को मिलता है, कुछ लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है ब्रीथ इनर स्टारडस्ट एक्सेल मैजिक। भाई लोगों के हिसाब से आपके अंदर बहुत काबिलियत है, वो और भी झलकनी चाहिए। अगर आप फैमिली का सोच कि नहीं मैं तो इस फैमिली से दूर नहीं जाऊँगा या फिर मैं यहीं पे रहूँगा, तो शायद कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। सेकेंड जो है वो एक्सपांड। ग्रोथ इज ऑफन अनकंफर्टेबल बट एंड मेसी बट नेसेसरी। यहाँ पे वही बताया है कि आपको आगे बढ़ना है तो यस, जो आपकी अभी की परिस्थिति है उससे बाहर निकलना होगा, है ना। अगर आप रिस्क नहीं लोगे, अपनी जो परिस्थिति उसको नहीं छोड़ोगे, तो कैसे आगे बढ़ोगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी डिसीजन लो बिना सोचे समझे, बिल्कुल नहीं। आप अगर सोचते हो, सही डिसीजन लेते हो जो कि आपके लिए सही हो आने वाले पलों में, तो ये आपके लिए द बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। तो काफ़ी लोग आपकी सराहना भी करते हैं और किसी किसी बात के ऊपर आपको क्रिटिसाइज भी करते हैं। सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट। दिस इज साइनिंग ऑफ मी एंड यू टैरो।